आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी सहित संपूर्ण कामगार वर्ग को लोकतंत्र के पर्व में उत्साह के साथ हिस्सेदारी करने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मतदान का काम पूरा हो चुका है। 75% तक मतदान होने की संभावना है। यह 2018 के विधानसभा चुनाव से के मतदान प्रतिशत से काफी अधिक है। चैनलों में, मीडिया में बढ़े हुए मतदान के बारे में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। तमाम तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। हम भी पिछले लंबे समय से इस चुनावी प्रक्रिया में किसी न किसी रूप में शामिल रहे हैं। हमें जैसी उम्मीद थी ठीक वैसा ही मतदान हुआ है और इस मतदान की ये जो शुरुआती रुझान है, जैसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है, माननीय कमलनाथ जी पर विश्वास और भरोसा जताया है। इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण बात जो हमको देखने को मिली और जिसके लिए हम लगातार 2-3 साल से काम कर रहे थे, कामगार वर्ग की एकता बनाने की, इस विधानसभा चुनाव में संपूर्ण कामगार वर्ग की एकता नजर आई और उसने पूरी एकजुटता के साथ अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ सत्ता परिवर्तन में के लिए मतदान किया है। यह उसके सोशल मीडिया पर डाले गए कमेंटों, दी जा रही प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट हो गया है। और ये पहली बार हुआ है मध्य प्रदेश में कि इतने व्यापक स्तर पर कामगार वर्ग की एकता चुनावों के दौरान बनी हो। लेकिन ये जो कामगार वर्ग की एकता सत्ता परिवर्तन के रूप में जो भूमिका निभा रही है, यह भी पहली बार हुआ है। अब रहा सवाल इस बात का कि जो एकता बनी है कामगार वर्ग की और उसको सत्ता पर परिवर्तन की तरफ ले जाने का जो काम हुआ है, वह कोई अचानक या नहीं हुआ है या आचार संहिता लग जाने या चुनाव प्रचार शुरू हो जाने के बाद नहीं हुआ है। यह एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें हम और आप सब शामिल थे और सबका ये प्रयास था कि जो मध्य प्रदेश के अंदर कर्मचारियों के साथ जो लगातार अन्याय हुआ है, उस अन्याय के खिलाफ किस तरीके से बोला जाए और जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उनको किस तरीके से एकजुट किया जाए। और यह काम हम सहित आप सब लोगों ने बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से ये काम किया है। इस बार जो है 90% तक कर्मचारियों के वोट बदलाव के लिए गए हैं। अब वो कर्मचारी जो परमानेंट कर्मचारी है उसने भी बदलाव के लिए वोट किया है। जो अस्थायी कर्मचारी है जिनके को संगठित करने का काम हम और आप कर रहे हैं, उनने भी बदलाव के लिए वोट किया है। यह उनकी प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट हुआ है। इस बार पहली बार
कारखानों का मजदूर, शॉपिंग मॉल पे काम करने वाला मजदूर, पेट्रोल पंप पे काम करने वाला मजदूर, डिलीवरी बॉय, ये तमाम सारा जो कामगार वर्ग है जो खुद को बहुत परेशान था बढ़ती हुई महंगाई में, उसको वेतन भी उतना नहीं मिलता था जितने का वो हकदार है, उसने भी इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और सत्ता परिवर्तन के लिए उसने भी वोट किया है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि ये जो मजदूर वर्ग है जो संख्या में बहुत ज्यादा है, इसके बगैर कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन आज आपने देखा होगा चैनलों में या चुनाव प्रचार के दौरान भी आपने चैनलों की बहस में आपने गौर किया होगा, कभी इस मजदूर वर्ग की, इस कामगार वर्ग की कहीं कोई चर्चा नहीं होती थी, न करना कोई जरूरी समझता था। आज भी जो मतदान बढ़ा है उसके लोग अपने अलग अलग तर्क दे रहे हैं, लेकिन इसका वास्तविक तर्क ये है कि ये जो तबका है, आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी जो सरकारी दफ्तरों में है, निगम मंडलों में है, कोऑपरेटिव में है, दुग्ध संघों में है, या दूसरे अन्य शासकीय अर्धशासकीय विभागों में है, उसने पहली बार एक राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह खुद के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए न सिर्फ मतदान किया है बल्कि दूसरों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित किया है। अपने परिवार के सदस्यों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने का काम किया है और इसीलिए यह मत प्रतिशत मध्य प्रदेश में बढ़ा है। और ये बढ़ा हुआ मत प्रतिशत बताता है कि मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन निश्चित है। कमलनाथ जी की सरकार 3 दिसंबर को बनना तय हो जाएगी चुनाव नतीजों के साथ ही, और कुछ दिन में वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। तो ये मजदूर वर्ग है। आज हम मजदूर वर्ग की जो पूरी एकता बनी है, उस एकता कांग्रेस के द्वारा जारी किए गए वचन पत्र में जो हमारे लिए जो कुछ कहा गया, हमको जो विश्वास और भरोसा दिलाया गया, उसके के बाद निश्चित रूप से हर वर्ग का कामगार एकजुट हुआ है और उसको ये उम्मीद लगी है, जो पूरी तरीके से निराशा में चला गया था कि नहीं, हमारा भविष्य भी सुरक्षित हो सकता है, कोई राजनीतिक पार्टी हमारे भविष्य को बेहतर बना सकती है, और इसलिए ये पूरे कामगार वर्ग की एकता बनी और उसने मध्य प्रदेश के अंदर पूरा सत्ता परिवर्तन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बात 3 दिसंबर को पूरा आप सब लोग खुद ब खुद भी महसूस करेंगे। इस बार मजदूर वर्ग ने सत्ता परिवर्तन के लिए इसलिए भी काम किया है कि 2023 का विधानसभा चुनाव कोरोना के बाद पहला चुनाव है और कोरोना के समय सबसे ज्यादा जो तकलीफें जिसने उठाई थी वो मजदूर वर्ग था। नौकरियां उसकी गई, शहरों से वह बाहर निकल अपने अपने गांव पहुंचा, वेतन उसको नहीं मिले और उसी के सामने आर्थिक संकट आया था। वो हजारों किलोमीटर दूर से बड़ी मुश्किलें उठाते हुए, पैदल चलते हुए कोरोना के समय अपने घर पहुंचा था। उसके दिमाग में ये पीड़ा थी। वह ऐसा समय था जिसे कोई भी व्यक्ति नहीं भुला सकता, आप भी नहीं, हम भी नहीं। उस कोरोना के समय सारी सरकारें असंवेदनशील हो गई थी, दफ्तरों में छुपकर बैठ गई थी, कोई भी उस मजदूर वर्ग की मदद करने के लिए बाहर नहीं निकला था। जबकि सरकार अगर चाहती तो 2 दिन में सारे कामगार वर्ग को उसके घर
सही सलामत पहुंचा सकती थी। उसके पास इतने यातायात के साधन थे। इसलिए साथियों, ये जो पूरा मजदूर वर्ग है, पहली बार एकजुट एक साथ आता हुआ इस चुनाव में दिखा है। और इसी मजदूर वर्ग ने कई दिन पहले से ये संकेत दे दिए थे कि मध्य प्रदेश में हमें बदलाव चाहिए। यह संकेत भारतीय जनता पार्टी के पास भी थे, कांग्रेस के नेताओं के पास भी थे। भारतीय जनता पार्टी को भी ये लग गया था कि कर्मचारी और मजदूर वर्ग उससे दूर जा रहा है, और इसलिए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों के मध्य प्रदेश में डेरा डाल लेना यह बताता है कि ये जो पूरी मजदूर वर्ग की एकता बनी थी, कामगार वर्ग की एकता बनी थी, उससे वो भयभीत थे, उनको पूरी जानकारी थी। कांग्रेस अगर उत्साहित थी, कांग्रेस के नेता उत्साहित थे, तो उन्हें भी ये पता था कि हमको एक बड़े वर्ग का वोट थोक में मिलने जा रहा है। इसलिए साथियों, तो मैं लगातार आपसे कहता रहा हूं, अब भी कह रहा हूं कि आप लोग अपनी ताकत को पहचानिए। आप इतने ताकतवर वर्ग हैं कि यदि चाहें तो ताकतवर से ताकतवर सत्ता को भी डरा सकते हैं, उसे हिला सकते हैं। यह इस विधानसभा के चुनाव में आपने अपनी थोड़ी सी सक्रियता के बाद साबित कर दिया है। बीजेपी की सरकार अपने आप को बहुत ताकतवर सरकार समझती थी, लेकिन इस बार वो डरी हुई थी, और वो डरी हुई थी सिर्फ कामगार वर्ग से, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यही वो वर्ग है, यदि वो एकजुट हो गया तो फिर कोई भी राजनीतिक गुणाभाग, कोई भी मैनेजमेंट काम नहीं करता है। और यह वो इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। अभी तक इसी कामगार वर्ग को जातियों में बांटकर रखा गया है, हिंदू मुस्लिम के रूप में बांटकर रखने की कोशिश की गई है। दोनों ही में, कांग्रेस भी और बीजेपी भी, दलित के नाम पर, आदिवासी के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर, ठाकुर के नाम पर, ओबीसी के नाम पर तो बात कर लेते हैं, लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे नेता मजदूर वर्ग की बात नहीं करते, जबकि यह मजदूर वर्ग इन्हीं तमाम सारी जातियों से आता है। बीजेपी भी कभी मजदूर वर्ग की बात नहीं करती है। वो हिंदू मुस्लिम करेगी, वो ओबीसी भी करेगी, एससी एसटी भी करेगी, लेकिन कभी मजदूर वर्ग की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, यह बात आपको समझना चाहिए। वो इसलिए ये बात नहीं करते कि उन्हें मालूम है और वो समझते हैं कि जिस दिन मजदूर वर्ग की बात होने लगेगी, उस दिन न्याय की बात होने लगेगी, उस दिन अधिकार की बात होने लगेगी, उस दिन उस पूंजी की अधिकता की बात होने लगेगी जो कुछ चंद लोगों के पास जमा होती जा रही है। और यह मजदूर जो मेहनत करता है दफ्तरों में, कारखानों में, वो अपना हिस्सा मांगेगा। और इसलिए नेता लोग मजदूर वर्ग की बात करने से बचते हैं, उन्हें संगठित करने से भी बचते हैं। हम माननीय कमलनाथ जी का इस बात के लिए धन्यवाद करेंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर मजदूर वर्ग को संगठित करने की को प्राथमिकता में लिया, संगठन बनाया और कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी। और ये आप सब लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है, और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए और हमें इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि जिस दिन मजदूर वर्ग की एकता बन गई तो निश्चित रूप से उस मजदूर वर्ग के साथ हो रहा अन्याय हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जिसे अभी तक अछूत माना जाता है, जिसके साथ
दोयम दर्जे का बर्ताव किया जाता है, जिसके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है, उस मजदूर वर्ग के साथ न्याय होना शुरू हो जाएगा। इस चुनाव में हमने देखा एक स्कूल का प्रिंसिपल और उसी स्कूल का चपरासी दोनों इस सत्ता परिवर्तन में योगदान कर रहे थे। पहली बार चाहे वो भृत्य हो, चौकीदार हो, सुरक्षा गार्ड हो, ड्राइवर हो या पंप ऑपरेटर हो, नल खोलने वाले हो, कोई भी हो, छोटा कर्मचारी जितना भी था वह गुस्से में था, सत्ता बदलना चाहता था और वह सोशल मीडिया पर पूरी ताकत के साथ अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बोल रहा था, लिख रहा था और समय समय पर वो अपने इस योगदान को बता भी रहा था। अभी तक कभी भी हमने नहीं देखा कि ये जो क्लास 4 है, जिसको लोग अछूत समझते थे, जिसको ये मानते थे कि ये क्या उखाड़ लेगा, जबकि इसकी संख्या सबसे ज्यादा है, जो सब जगह बैठा हुआ है, हर दफ्तर में बैठा हुआ है, अधिकारियों की गाड़ियां चलाता है, उन्हें पानी पिलाता है, उनकी टेबल कुर्सी साफ करता है, जिसे कभी राजनीति में गिना नहीं जाता था। इस चुनाव में इसने भी अपना योगदान दिया है, अपना महत्व बता दिया है। इसीलिए मध्य प्रदेश का वोट प्रतिशत बढ़ा है और यही कारण है कि शिवराज सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना उतना काम नहीं कर पाई जितना उनको उम्मीद थी, क्योंकि ये जो हमारा आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका कर्मचारी, क्लास 4 कर्मचारी है, अंशकालीन है, एबीडी है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, एम्बुलेंस 108 का हमारा पायलट है, डायल 100 का पायलट है, हमारा व्यावसायिक शिक्षक है, ये तमाम सारे जो लोग हैं वो उनके परिवार में भी महिलाएं हैं जो शिवराज सिंह की लाडली लक्ष्मी की हितग्राही भी हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने साथ हो रहे आर्थिक अन्याय को सबसे ऊपर रखा और सत्ता बदलाव में अपना योगदान दिया है। इसलिए लाडली लक्ष्मी भी आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका कर्मचारी और कामगार वर्ग की एकता ने के कारण लाडली लक्ष्मी योजना भी बेअसर हो गई शिवराज सिंह की, जिससे उनको बहुत उम्मीद थी। अभी तक जो फीडबैक अपने पास आ रहा है, जो हमारे जिलों से, जो हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग जो हमको जानकारियां दे रहे हैं, उसके अनुसार कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। कांग्रेस 150 से ज्यादा सीटें जीतने की तरफ बढ़ रही है। कई जिले से तो हमारे लोग बता रहे हैं कि उस जिले के अंदर जितनी सीटें हैं वो सारी कांग्रेस जीत रही है। आंकड़ा इससे बड़ा भी हो सकता है। और वोट प्रतिशत में भी 2018 के चुनाव में बीजेपी के पास 41% वोट था, कांग्रेस के पास 40% वोट था। इस बार कांग्रेस कम से कम 40-47% वोट पर पहुंचने वाली है, क्योंकि ये जो अतिरिक्त वोट बढ़ा है वो सब कांग्रेस के खाते में जा रहा है। यही आज 2023 के विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद की वास्तविक स्थिति है। तमाम सारे लोग चैनलों पे, तमाम पत्रकार आते हैं, तमाम सारे नेता वहां बैठेंगे, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी। कोई ये बात नहीं कहेगा कि इस चुनाव में मजदूर कर्मचारी वर्ग ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वह सरकार के खिलाफ गया है, जबकि सच यही है। बैलेट पेपर में ओपीएस का वचन को माननीय कमलनाथ जी ने दिया था। 90% बैलेट पेपर पर कांग्रेस को वोट मिले हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता ये बात आपको नहीं बताएगा। आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका कर्मचारियों ने 90% तक कांग्रेस को वोट दिया, उनके अपने परिवारों सहित, अपने रिश्तेदारों सहित। ये चैनलों में इस पर चर्चा नहीं होगी। इसलिए
इस सत्ता परिवर्तन में आपका और हमारा योगदान है, हर कामगार वर्ग का योगदान है, चाहे वो सरकारी दफ्तर में बैठा है, चाहे कारखानों में काम करता है, उसका योगदान है। अपने योगदान को आपको खुद बताना पड़ेगा। आप 3 दिसंबर तक सोशल मीडिया का उपयोग इसी बात के लिए कीजिए कि जो मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, वह सत्ता परिवर्तन मध्य प्रदेश के कामगार वर्ग की बनी एकता के कारण हुआ है। उसके साथ जो कामगार के साथ जो शिवराज सरकार ने अन्याय किया था, उसके कारण ये सत्ता परिवर्तन हुआ है। इसलिए इस सत्ता परिवर्तन में कामगार वर्ग की ही महत्वपूर्ण भूमिका है और यह अभियान आपको आज से लेकर चुनाव नतीजों तक चलाना होगा, तभी जाकर उसके बाद बनने वाली कांग्रेस की सरकार हमारे बारे में पहले से सोचना शुरू करेगी। इसलिए साथियों, अपनी एकता को मजबूत करें और इस सत्ता परिवर्तन में आपकी जो भूमिका है उसे चुपचाप घर में बैठकर नहीं, उसे आप सबको बताएं कि हाँ, हमने किया है, हमारी ये ताकत है और हम चाहेंगे, जब चाहेंगे तब सत्ता बदल सकते हैं। 2003 में बदली थी, 2023 में बदल रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।